एक तरफ बिहार सरकार का बजट में से 70,000 करोड़ कहां गए इस बात का कोई हिसाब नहीं है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार का आवंटित बजट हर साल खर्च ही नहीं हो पाता है। और खर्च ना होने वाली राशि छोटी मोटी नहीं बल्कि 7500 करोड़ है। मतलब 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बजट में आती है और वापस यूं ही बिना खर्च हुए लौट जाती है। सरकार उसको खर्च तक नहीं कर पाती है। और उसके बाद जब ये कहा जाता है कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार के लोगों का विकास नहीं हो रहा है, बिहार में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो हमको दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण जो पैसे वापस चले जाते हैं उसका ठीकरा बिहार के लोगों के सर पर फोड़ दिया जाता है। अब पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे बिहार सरकार हर साल जो है इतने पैसे वापस भेज देती है और कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं पर खर्च होने वाले पैसे जो है वो केंद्र सरकार के पास वापस चले जाते हैं, वो खर्च ही नहीं हो पाते हैं। अब पूरी खबर क्या है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटते हैं खबर पर। बिहार में है चुनावी साल और चुनावी साल में तमाम नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और इन वादों की सच्चाई क्या है अगर आपको जाननी है तो ये जान लीजिए कि कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट जो है इस बार पेश किया गया है और उसमें दो खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा कि बिहार में 70,000 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं है बिहार सरकार के पास कि 70,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। और दूसरा खुलासा ये कि बिहार सरकार बजट का पूर्ण इस्तेमाल कर ही नहीं पाती है। जो बजट का आवंटन होता है उस बजट में से एक बड़ी राशि होती है जो योजनाओं पर खर्च नहीं होता है और वो वापस से बिहार सरकार उन पैसों को सरेंडर कर देती है। और इन सरेंडर करने वाले राशियों का अगर हिसाब दे, आपको ब्यौरा दे, तो आपको स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर 1628 करोड़ रुपया 2023 से 24 में खर्च करना था, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, पूरा का पूरा पैसा वापस लौट गया। उसके बाद 1500 करोड़ रुपया इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत वापस लौट गए। इतना 1500 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाई। स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर 1388 करोड़। एक तरफ फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट कहता है, वो अनुशंसा करती है कि बिहार में आधारभूत संरचनाएं जो है स्वास्थ्य सुविधा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उस पर खर्च किया जाना चाहिए, नई नई हॉस्पिटल बनाना चाहिए, बिल्डिंग बनाए जाने चाहिए, उसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के बावजूद बिहार सरकार उस पर खर्च होने वाली राशि में से 1388 करोड़ रुपया जो है वो सरेंडर कर देती है, मतलब खर्च नहीं कर पाती है। उसके बाद 1100 करोड़ जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित किए गए थे जो खर्च नहीं हुए। उसके बाद 850 करोड़ जो है वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेज और गैर सरकारी स्कूलों के लिए थे जो खर्च नहीं हुए। उसके बाद 336 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए थे जो खर्च नहीं हुए। और ऐसे करके बहुत सारी राशियां हैं जो बजट से वापस चली गई, बिहार सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई। उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए बिहार सरकार कुछ भी कर नहीं पाई। और इस कारण से होता यह है कि हर बार जो बजट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है बिहार सरकार सरेंडर कर देती है। बिहार सरकार के पास जो है इसका कोई जवाब नहीं होता है कि आखिर किन योजनाओं को क्यों लागू नहीं किया गया या फिर बजट में आवंटित ये पैसे जो हैं वो खर्च क्यों नहीं हुए। अब पैसे बच कैसे जाते हैं ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। कैग का रिपोर्ट कहता है सीएजी का कि फंड के इस्तेमाल में कमी इसलिए हो जाती है, फंड खर्च इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि पहला तो ओवर बजटिंग कर दिया जाता है। मतलब जिस योजना में मान लीजिए 500 करोड़ लगने वाला है उस योजना का प्रस्ताव 1500 करोड़ का तैयार कर दिया गया, तो 500 रुपया खर्च हुए, 500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपया इसी तरह बच गया। दूसरा जो कारण है कि खराब व्यय योजना, बिहार सरकार का व्यय योजना जो है वो खराब है, सुदृढ़ नहीं है, इस कारण से ठोस तरीके से पैसा खर्च नहीं कर पाती है बिहार सरकार। तीसरा जो है कैग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि नौकरशाही में देरी, मतलब प्रशासन में जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इन पैसों को खर्च किया जाए वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाता है। और इस कारण से हर साल जो है लगभग इतना बजट बिहार सरकार को सरेंडर करना पड़ता है। और कैग की रिपोर्ट में इसी प्रकार के कई और खुलासे हुए हैं जो बिहार सरकार का पोल खोल रही है
कलई खोल रही है और बता रही है कि जिस बिहार सरकार को लेकर के ये दावा किया जाता है कि बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अपना बजट तक पूर्ण तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।